अब इंडिया ने अगर वो जंग में हमसे वैसे नहीं ना जीत सका तो उसने ये हमसे बदला ले लिया। 2014 में भी ऐसा ही हुआ था कि हर चीज़ तबाह हो गई थी। अभी बस सूरत हाल बड़ी ना अजीब सी है, अभी हमें कुछ भी नहीं पता कि ये रात कैसी गुजरनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मलक कशमीर। मैं नाज़रीन इसमें मौजूद हूँ। हाफिज़ाबाद का इलाका है जिसका नाम है जहानिया गांव है एक, जहाँ हेड कादराबाद जो है वहाँ से दरिया का जो पानी है वो इस गांव तक पहुँच चुका है और सैलाबी सूरत हाल है। ये बारिश होने की वजह से भी कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मैं इस वक्त जहानिया गांव के बिल्कुल नज़दीक हूँ। मेरे साथ इस गांव के रहने वाले रहायशी मौजूद हैं जो कि हमें तफसीलात बताएँगे इस जहानिया गांव की आबादी कितनी है और यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो हमें बताएँगे कि यहाँ पे कितना नुकसान हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? उस्मान अली नाम है जी मेरा। उस्मान साहब बताइएगा कि ये जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, पानी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, तो ये किस तरह से आप इसके साथ निपटेंगे? ये सर पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला रहम फरमाए करम फरमाए। ये 1 घंटे के अंदर अंदर ये सूरत हाल बनी है। तो हमारे गांव जहानिया खतरियाँ इसका नाम है कागज़ों में। ये जो पीछे हैं दरिया की तरफ ये सारे डेरे हैं, वो भी 100 के करीब डेरे इधर करीब फैले हुए हैं। तो ये सारी आबादी ही मुतासर है। तो जब पानी आता है तो बेशुमार मसाइल का जो ना हमें सामना करना पड़ता है। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये मेरी फसल है। ये सब पहले ये मेरे 4 एकड़ थे, ठीक है, यहाँ से पानी ये गुजर है। अब बिल्कुल फसल काफ़ी हद तक बेहतर जो सारी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं अपने वक्त से कि यहाँ पे टीमें भेजें और रेस्क्यू के लिए भी जो है ना वो सारे इंतजामात होने चाहिए ताकि ताकि जो है ना वो बर वक्त हमारी दाद रसी हो सके। अच्छा, ये जो पानी अभी यहाँ हम देख रहे हैं, ये कितना पानी नज़र आ रहा है हमें, ये कितनी देर में ये पानी यहाँ तक पहुँचा है? ये सर 1 घंटे में पहुंचा है। जब से आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो इस दौरान मैं देख रहा हूँ कि तजर्बा भी है कि तकरीबन 6 से 7 इंच पानी ऊपर आया है इतने से टाइम में। तो आप खुद इसे अंदाज़ा लगा लें बहाव इसका कितना है और इसके ऊपर अप होने की स्पीड कितनी है। तो ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ और कितने डेरे हैं, अगर आप हमें हमारे नाज़रीन को बताएं, कितने डेरे हैं यहाँ, कितने गाँव हैं जो इस सैलाब के पानी से मुतासर हो सकते हैं? सर जो मेरी मालूमात के मुताबिक जो हमारे ये 2-3 गांव करीब करीब हैं, ज़ाहिर है उनका नॉलेज होता है बंदे को, तो तकरीबन 100-150 के करीब यहाँ पे डेरा मुतासर है जो दरिया और हमारे गांव के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ से हम नीचे जाएंगे तो आगे गुज्जर की गांव है वो मुतासर, राजा तारड़ मुतासर, चक भट्टी, जाफर कोट और उसके अलावा फेरों की, फिर इस तरह आगे जलालपुर और महमूदपुर और ये सारी पट्टी मुकम्मल मुतासर है। तो बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे लिए मुश्किलात यहाँ पे बनी हुई हैं। अच्छा, आपका तो जो ज़रूरी रकबा था ये सारा जो हम देख रहे हैं कि पानी की नज़र हो चुका है, तो किस तरह आप इसको फिर दोबारा मैनेज करेंगे? इसमें मैनेज क्या करना है, बस अल्लाह की रज़ा समझेंगे। बाकी तो कुछ नहीं कर सकते, अब अपने अमाल ही हैं। तो बाकी हुकूमत वक़्त से रिक्वेस्ट है कि वो बाद में फिर आती हैं टीमें। 2014 में भी ऐसा ही हुआ था कि हर चीज़ तबाह हो गई थी। फिर हुकूमत की तरफ से कुछ इमदाद वगैरह किसानों को रिलीफ़ दिया गया था, लेकिन वो रिलीफ़ इतना नहीं होता कि वो यानी कि ना वो काफ़ी हो सके। वो तो बिल्कुल एक बराए नाम सा रिलीफ़ होता है। अच्छा, क्या इस गांव से या जो मुतल्लिका डेरा जात है यहाँ से कुछ लोग नकल मकानी भी कर रहे हैं? कुछ लोग कर गए हैं मेरी मालूमात के मुताबिक, जिसमें से मेरी अपनी फ़ैमिली भी यहाँ से निकली है और इसके अलावा हमारे एक दोस्त हैं मास्टर इजाज़ साहब हैं, उनकी फ़ैमिली बमा अहलो याल वो निकली है। तो जो समझते हैं कि उनके बुज़ुर्ग हैं वो बीमार हैं, कुछ लोगों ने निकाल लिए हैं, कुछ के पास रिसोर्स ही नहीं है, नहीं निकले। तो अभी बस सूरत हाल बड़ी ना अजीब सी है, अभी हमें कुछ भी नहीं पता कि ये रात कैसी गुजरनी है। अभी तो दिन का आलम है, हम ना देख रहे हैं सारा कुछ है, लेकिन रात को क्या हो जाए कुछ पता नहीं। अच्छा, अभी हम यहाँ इधर आए हैं तो हमने देखा कि लोग बड़े रिलैक्स हैं, इसकी क्या वजह है? सर अपना आबाई गांव है तो बहुत सारे सैलाब देखे हैं। तो अभी फिर यहाँ से निकलना इस तरह हर चीज़ छोड़ के तो एक दूसरे की हेल्प के लिए कुछ नौजवान तो ये इसी उम्मीद से हैं। तो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए खुदा ना खास्ता अगर किसी के घर गिर जाता है या पानी आ जाता है उसका सामान निकाल लेंगे या उसको अपन कोशिश करेंगे कि उसका जितना भी हो सके उसकी इमदाद कर सकें। अच्छा, देखा जाता है कि जब सैलाब आते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है हशरात, कीड़े, सांप वगैरह वो भी निकल आते हैं, बीमारियाँ फूट जाती हैं, तो इसका किस तरह से आप मुकाबला करते हैं? इसमें सर अगर तो कोई गांव में वैसे तो डिस्पेंसरी वगैरह है तो एमरजेंसी जो हमारे पास अद्वियात घर में हों वो लेते हैं, लेकिन बीमारियां बहुत आ जाती हैं। जानवर बिलखुसूस हमारे जानवर बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। इसके अलावा फिर अगर ज़ाहिर है जानवर मुतासर होगा तो घर में अगर छोटे बच्चे हैं उनके दूध का मसला होगा।
तो यहाँ पे तरसील जो है वो आपके सामने ही, आप देख लें कोई रास्ता यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पे रास्ता था, आगे रास्ता था, सब ख़त्म हो चुके हैं। तो बस फिर अल्लाह ही है, अल्लाह ही सपुर्द है, फिर अल्लाह के सपुर्द ही होता है सारा मामला। अच्छा, हमें भी यही कहा जा रहा है, आप लोगों ने भी हमें पहले कहा है कि आप भी जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि पानी जो है वो बढ़ रहा है। तो क्या यहाँ से वापसी का कोई और रास्ता नहीं है? सर अगर आप यहाँ से आगे जाएंगे आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि आगे कितने गांव हैं, चक से ज़्यादा वहाँ से सड़क टूट चुकी है। उसके आगे बड़ी बैक है, वहाँ से भी सड़क टूट चुकी है। फिर आगे कोट कादर बख्श फिर वनी की तरफ आप इधर इधर ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आपने निकलना है तो इन्हीं आधे घंटे के अंदर अंदर आप रिवर्स जा सकते हैं। जब तक ये हमारी सड़क बची हुई है, ये जो सामने नज़र आ रही है पीछे, अगर इस सड़क पे भी पानी आ जाता है फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। रेस्क्यू की टीमें तो आपके गांव में पहुंच चुकी है, आप उससे मतलब मुतमिन हैं? जी, जी, बिल्कुल हम मुतमिन हैं। रेस्क्यू टीमें आई हैं, उन्होंने हमसे पूछा है बाकायदा, और वो ये भी कह के गए हैं हम वक़्त तैयार हैं, नंबर वगैरह फिर ज़ाहिर है उनका हर बंदे को पता है। तो वो कहते हैं कि जैसे कि हंगामी सूरत हाल होगी तो हम इंशाल्लाह हाज़िर हो जाएँगे। हम करीब ही बस चक्कर लगा रहे हैं। बाकी पाक फ़ौज के दस्ते भी हेड कादराबाद पे पहुँचे हुए हैं, तो हमारे गाँव में भी आते हैं। तो 2014 में भी बहुत हेलीकॉप्टर भी आए थे, वो लोगों को निकाला भी गया था। अच्छा, हमारे इस प्लेटफार्म से आप कोई हुकूमत वक्त को कोई पैगाम देना चाहते हैं? हम तो बस हुकूमत वक़्त से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि खुदारा ये जो करप्शन वाला सीन है ना, इसको छोड़ें और डैम बनाएं। ठीक है, ये जो इतना पानी ज़ाया हो रहा है, कम से कम ये काला बाग डैम बन जाए या और बड़े बड़े डैम बनाएं, ताकि जो है ना वो ये पानी ज़ाया भी ना हो और नुकसानात से भी बचा जा सके। अब इंडिया ने अगर वो जंग में हमसे वैसे नहीं ना जीत सका, तो उसने ये हमसे बदला ले लिया। ये हुकूमत को समझना पड़ेगा, ये बात, ये बदला है। नाज़रीन, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी। ये लोग जहानिया गांव के रहने वाले हैं और यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है, पानी बढ़ रहा है। ये लोग अपनी ज़मीनों को भी देख रहे हैं, ख़ुद को भी देख रहे हैं। इनकी उम्मीदें जो हैं वो अपनी ज़मीनों के साथ थी, जहाँ ये ज़रूरी ज़मीनें जो इनकी हैं रोज़गार कमाते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि इनकी जो आस है वो टूटती नज़र आ रही है। इनकी जो आस है वो इस वक्त, उम्मीदें जो हैं वो टूटती हुई नज़र आ रही है। वज़ीर आला पंजाब या हुकूमत वक़्त से ये मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा इनके इलाकों को बचाने के लिए डैम बनाए जाएँ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मलिक अशरफ को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।